सेंगोल को और सभी आदीनों को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर तिरुवावड़ुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। ओ घटना का पुनरावर्तन अब भी तिरुवावड़ुरै आदीनम वही सेंगोल माननीय होंगे। 5 आदीनम्स उनसे शामिल होंगे और सेंगोल को माननीय प्रधानमंत्री से पेश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणाम किया सेंगोल को और ये देखिए ये सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया है तमाम पुरोहितों की मौजूदगी। और आपको बता दें तिरुवावड़ुरै शैव मठ के ये तमाम वो पुरोहित जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सेंगोल सौंपते हुए और अब ये सेंगोल यहाँ से सीधे नई संसद जाएगा जहाँ पर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास इसको स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल। और कहना चाहते हैं, कहिए आप संगीता जी। यही अंतर है नरेंद्र मोदी होने का। श्री गुरु जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसे उसको स्वीकार किया और बाद में उनके म्यूजियम में उनके वॉकिंग स्ट्रीट के तौर पर है। उनको क्योंकि पता ही नहीं था कि ये धर्मदंड कहा जाता है। जब राजा आसन पर बैठता था। देखिए नेहरू जी के ज्ञान को और उनकी उसको आप नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि भाई ये राजदंड जो है वो राजतंत्र का वो था और फिर गणतंत्र में हम प्रवेश कर गए। मैं आपको बताता हूँ, धर्मदंड यही होता था कि राजा भी धर्म के अनुसार शासित है। और धर्म का मतलब न्यायालय नहीं होते थे। संगीत रागी हमें ये समझना पड़ेगा। राजदंड इसलिए राजा को सौंपा जाता था क्योंकि न्यायालय नहीं होते थे। अब गणतंत्र में न्यायालय हमारे पास मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ ये गलत धारणा है। न्यायालय हुआ करते थे। तस्वीरें में एक बार दिखाना व्यवस्था बड़ी होती थी। हम इस पे चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट। और देखिए तस्वीरें आप देखिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उन पुरोहितों को नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए सेंगोल उनके हाथ में है, आशीर्वाद लेते हुए जिस तरीके से इस पूरी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये माउंटबेटन के द्वारा आजाद भारत के प्रतीक के रूप में, सत्ता हस्तांतरण के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। और अब जब कॉलोनियल रूल से पुरानी संसद से हम अपनी नई संसद में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इस सेंगोल को म्यूजियम से लाकर अब नई संसद में स्थापित किया जाएगा। तमाम पुरोहितों के द्वारा ये आशीर्वाद दिया जा रहा है और फूल और चावल जो है वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर डालकर मंत्रोच्चार के साथ एक आशीर्वाद के रूप में उनको दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वापस लौटे हैं और मुझे लगता है कि अब इस सेंगोल को वो वापस रखेंगे और उसके बाद ये सेंगोल जो है वो लोकसभा ले जाया जाएगा और वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो पूरा जो कार्यक्रम है मिनट टू मिनट चल रहा है, पूजा अर्चना की गई है। उसके बाद अब आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है एज ए हेड ऑफ द स्टेट। और अब ये सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आप देख रहे हैं, वही सेंगोल है जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में भी हमने देखा। और अब नई संसद में इसको स्थापित किया जाना है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में इस सेंगोल को आप देख रहे हैं। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ग्रहण करने के बाद जो लोकसभा में स्थापित करने का पूरा जो पूरी योजना है वो इस तरह से लेना चाहिए कि ये राजसत्ता का प्रतीक है। ऐसा भले ही कुछ लोग कहें, लेकिन जब आप लोकसभा में स्थापित कर देते हैं एक बार सुन लेते हैं, वहां के ऑडियो को सुन लेते हैं। खास तरीके के वाद्य यंत्रों को इस समय बजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए तमाम पुरोहितों के साथ पूरा विश्व जानता है, हम सब जानते हैं। महादेव के आशीर्वाद से कबीर आचार्य मंत्र बोले। और बहुत ही खूबसूरत के देखिए शहनाई वादन के साथ ये पूरा जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सेंगोल है, पुरोहितों का साथ है। तिरुवावड़ुरै के जो शैव मठ के तमाम पुरोहित है वो इस समय तमिल पुरोहित जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद में प्रवेश करते हुए ऐतिहासिक पल इस समय तमाम पुरोहितों की मौजूदगी, उनका आशीर्वाद देश के साथ भी, देश के प्रधानमंत्री के साथ भी ये नई संसद भारत के नागरिकों के लिए बहुत शुभ हो, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों के आस्था का मंदिर है। संविधान में जो आस्था है 140 करोड़ लोगों की, और ये देखिए ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऐतिहासिक भव्य तस्वीरें इस समय आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सेंगोल और ये पुरोहितों के साथ पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास ये पूरा काफिला पहुंचेगा। उसके बाद इस सेंगोल को वहां पर स्थापित किया जाएगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है, भारत एक नया इतिहास लिख रहा है। कॉलोनियल रूल में जो संसद, पुरानी संसद थी, आज उससे आगे बढ़ते हुए नया भारत, नई संसद की ओर बढ़ते हुआ देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लगातार देख सकते हैं। सेंगोल को वो अब स्थापित करने का काम करेंगे, तमाम पुरोहितों की मौजूदगी, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूँ। ये वही तमिल शैव मठ के पुरोहित हैं जिन्होंने इस सेंगोल को बनाया था और फिर जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में प्रवेश कर चुके हैं। पवित्र सेंगोल, ये देखिए नई संसद, आपको इसका भीतर का ये पहला लुक भी मिलने लगा है। एक शोभा यात्रा पूरे जिसे कहा जाए कि विधि विधान के साथ संतों और महात्माओं के साथ इस सेंगोल को अब स्थापित किया जाएगा। प्रदीप जी, बिल्कुल, ये था कि जिस प्रकार से इसको लोकसभा में स्थापित किया जा रहा है, उससे सीधा सीधा संदेश ये जाता है कि ये राजदंड नहीं है, ये लोगों का जो है वो राजदंड है, जो लोगों को समर्पित है। और लोकसभा चूंकि चुना हुआ सदन है जनता का सीधा, तो वहां स्थापित करके उन्होंने सत्ता का ये प्रतीक जो है उसी सदन को समर्पित किया है, वही स्थापित किया है। जी बिल्कुल, ये एक और चीज यहाँ जुड़ता है। हाँ, भगवान शिव का जो इसमें नंदी इत्यादि का आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई है। कुछ लोग इसको बैल कह रहे हैं, कुछ लोग इसको नंदी कह रहे हैं। देखिए नंदी है, बैल और नंदी का वो सोचना चाहिए, बैल को नंदी कहा गया है। भगवान शिव के सबसे समीप, भगवान शिव के सानिध्य में या शिव के वाहन भगवान नंदी है। और इस नया जो हम देख रहे हैं, जो पूजन हुआ गणपति से लेकर के और प्रतिष्ठा होने जा रहा है, वास्तव में पूर्व के स्वामी को देखेंगे आप तो भगवान सूर्य हैं, इंद्र हैं, दक्षिण के स्वामी यम और काल हैं, पश्चिम के स्वामी चंद्र और वरुण हैं, और उत्तर के स्वामी भगवान शिव और कुबेर हैं। चार दिशा के चार जो स्वामी हैं, इन्होंने उसको परिक्रमा करते हुए और नमन प्रणाम करके आगे बढ़ने की, संतों की, महात्माओं की, गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर के ये प्रथम बार इतिहास में हो रहा है कि भारत की परंपरा में इतिहास में पहली बार ये नई संसद भी हमें मिल रही है पंडित जी, और इसीलिए ये सारे जो अनुष्ठान है वो हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए मैं इस समय इन तस्वीरों को बयान करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की ओर आगे बढ़ते हुए, और अब इस सेंगोल को स्थापित करने का पूरा जो अनुष्ठान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये सेंगोल उनके हाथ में सुनहरे रंग का ये सेंगोल आपको दिखाई दे रहा है, सुनहरे भारत की नई कामना के साथ आज इसको लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। 140 करोड़ लोगों की जो संविधान के प्रति जो आस्था है, उस आस्था को मजबूती देता हुआ ये सेंगोल। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी उनके साथ मौजूद है, और ये लीजिए इस सेंगोल को अब यहाँ स्थापित कर दिया गया है। तो ऐतिहासिक पल आज देश के लिए नई संसद में ये पहला अनुष्ठान हुआ है। सेंगोल जो है वो स्पीकर की कुर्सी के पास रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार उनके साथ बने हुए हैं। ये दीप प्रज्वलित करते हुए आपको इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इस समय लोकसभा परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। वो लोकसभा जिसमें 888 सीटों की क्षमता है। पहले जो लोकसभा थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन अब ये जो नई लोकसभा की इमारत बनाई गई है, हाईटेक इमारत है, 888 सांसदों
के बैठने की इसमें व्यवस्था है। यानी सिर्फ आज वर्तमान को नजर में नहीं रखा गया है, भविष्य की भी चिंता की गई है। भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए इस संसद की जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है, वो 888 सांसदों की है। आत्मनिर्भर भारत की ये बुलंद तस्वीर इस समय आपके सामने दिखाई दे रही है। ये संसद भवन जो है पूरी तरीके से मेक इन इंडिया यानी भारत के कर्मवीरों ने बनाया है। और ये देखिए दीप प्रज्वलित करते हुए तो बिल्कुल लोकतंत्र के नए मंदिर में ये दीप प्रज्वलित किया जा चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला के द्वारा। और ये लेके पुष्पांजलि करते हुए सेंगोल के ऊपर, वो सेंगोल जो कि आजाद भारत का प्रतीक है, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। और एक लंबे सफर के बाद 75 साल आजादी के पूरे होने के बाद, अमृतकाल पूरे होने के बाद, अमृतकाल में हम लोग इस समय प्रवेश कर चुके हैं। और इस सेंगोल को आज यहाँ नई संसद में, इस नई लोकसभा में स्थापित किया गया है। और अब से स्थापित करने के बाद प्रधानमंत्री वापस लौटते हुए दीप प्रज्वलित किया गया, पुष्प चढ़ाए गए और उसके बाद अब ये नई लोकसभा की तस्वीरें भी हमें दिखाई दे रही है। तमाम जो शैव मठ के पुरोहित हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए इन तमाम पुरोहितों का आशीर्वाद लेते हुए। और आप देखिए दोनों हाथ सिर पर रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय ये पुरोहित आशीर्वाद दे रहे हैं। लोकसभा की ये नई तस्वीरें हैं। मोर जो है, राष्ट्रीय पक्षी जो है, उस रूप में इस पूरे भवन को सजाया गया है। ये चुनी हुई सरकार का वो सदन है जहां पर तमाम बिल, तमाम कानून बनते हैं। देश हित में जो फैसले यहाँ पर लिए जाते हैं वो आम और खास सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं इस समय आशीर्वाद लेते हुए, अभिवादन करते हुए तमाम उन पुरोहितों का इस